और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में पूनम। हमारे YouTube चैनल की ये अगली खबर आपके लिए चिंता भरी हो सकती है। राजस्थान में इन दिनों एक महामारी पनप रही है। महामारी भी ऐसी कि हम सभी के भविष्य और वर्तमान पर भारी पड़ सकती है। प्रदेश में पनप रही ये महामारी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भले ही ना हो, लेकिन मरु प्रदेश के लोकतंत्र के लिए बेहद डरावनी और खतरनाक है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में सक्रिय होती आपसी खींचतान की। खींचतान भी ऐसी वैसी नहीं। वसुंधरा राजे के राजशाही तेवर किसी से छुपे नहीं हैं। आम जनता से उनकी सदैव दूरी या 4.5 सालों में जरूरत के समय उनका जनता के साथ खड़े नहीं रहना, उनकी महारानी कही जाने वाली इमेज को सच्चाई का एक आईना दिखाती है। उनके राजशाही ठाट बाट का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आम जनता मैडम के अलावा और कुछ भी कहकर संबोधित कर दे तो उनसे जुड़े हुए चंद अफसरान बुरा मान जाते हैं और उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने पर आमादा हो जाते हैं। ये परंपरा उनके मीडिया सलाहकार से लेकर प्रदेश के नौकरशाही में ऊंची पोस्ट पर बैठे अधिकारियों तक की है। राजस्थान की राजनीति में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चली खींचतान के बाद जो कुछ भी हुआ उसको एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन केंद्र में जिस तरह वसुंधरा राजे ने अपना प्रभाव दिखाते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद की नियुक्ति बिना उनकी अनुमति के नहीं होने दी, उससे इस बात का आकलन लगाया जा सकता है कि राजस्थान प्रदेश भाजपा के मुखिया का पद अभी तक खाली है और केंद्रीय नेतृत्व की गजेंद्र सिंह की नियुक्ति का विचार ख्याली पुलाव बनकर साबित हुआ। ऐसा कर वसुंधरा राजे ने ये मैसेज साफ साफ केंद्रीय नेतृत्व को दिया है कि राजस्थान में उनकी मर्जी के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। संदेश साफ था कि राजस्थान प्रदेश भाजपा उनके इर्द गिर्द घूमती है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि देश में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के इशारों पर घूमती है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री से खुलकर टक्कर ले रही है। 4.5 सालों में जब जब केंद्र और राजस्थान के बीच सियासत गरमाई, तब राजस्थान के विधायक और उनके खास सिपह सालार वसुंधरा राजे की ढाल बनकर खड़े हो गए। ललित मोदी प्रकरण हो या अन्य विवादों की स्थिति, तमाम अटकलों के बावजूद वसुंधरा राजे पद पर बनी रही। उनके इस तानाशाही रवैये से राजस्थान की जनता को केंद्र की जिन योजनाओं का लाभ मिलना था वो उसे नहीं मिल पाया। राजस्थान में काम करने के दावे खूब हुए, लेकिन दावे मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियां केवल कागजों में ही कर पाए। ऐसे में साफ है कि भाजपा की सरकार आने पर कोई नया मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। राजस्थान की जो जनता वसुंधरा राजे की बजाय कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही थी, उनके लिए लोकतंत्र की राजस्थान की इस महामारी में हमारे YouTube चैनल की सियासी पकड़ उन्हें बेहद चिंतित कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस में तो राजस्थान से भाजपा से ज्यादा आपसी खींचतान कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व में चल रही है। एक और जहां राहुल गांधी युवाओं को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, वहीं 2 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने मुख्यमंत्री पद का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। आम जनता पिछले 5 सालों में कांग्रेस के शासन में हुए विकास कार्यों के आधार पर अशोक गहलोत से उम्मीद जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरह उन्हें कांग्रेस में केंद्र में उच्च पदों पर बिठाया गया है, उससे बिल्कुल भी नहीं लगता कि राजस्थान में राहुल गांधी सीएम पद की दावेदारी के लिए अशोक गहलोत का नाम बिल्कुल भी आने देंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच राजस्थान की राजनीति में कमान को लेकर अंदरूनी खींचतान जग जाहिर है। दोनों अपना अपना वर्चस्व साबित करने में लगे हैं। नुकसान कांग्रेस की विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हो रहा है। राजस्थान के राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसी तरह अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान चलती रही तो भाजपा को काफी फायदा होगा। सरकार विरोधी लहर के चलते कांग्रेस सत्ता में आई भी तो राहुल गांधी किसी भी सूरत में देश की राजनीति में अशोक गहलोत की पकड़ को चलते उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में सक्रिय नहीं होने देंगे। ऐसे में सचिन पायलट कांग्रेस की सरकार आने पर मुख्यमंत्री होंगे। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सचिन ठाट बाट के मामले में वसुंधरा राजे से कुछ कम नहीं है। तो क्या राजस्थान की राजनीति में अब केवल सचिन की सियासी तेवर और वसुंधरा राजे के महारानी वाले फरमान ही रह गए हैं? हमारी अगली पेशकश में हम जल्दी ही आपको सचिन पायलट के सत्ता प्रेम से भी रूबरू कराएंगे। राजस्थान संवाद में फिलहाल इतना ही। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।